दोस्तों, जरा सोचिए, अगर इंसान अपनी जान बचाने के लिए खुद को हथियार बना ले तो? अगर जहर का इलाज एक और जहर से किया जाए तो? ये सुनकर आपको पागलपन लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। दुनिया का सबसे कल्चर्ड और सबसे टेक्नोलॉजिकल देश जापान एक समय ऐसी ट्रेजेडी का शिकार हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। और इस कहानी में विलन था एक जहरीला सांप और हीरो समझकर बुलाया गया नेवला। लेकिन यह कहानी हीरो और विलन की नहीं, एक इंसान और प्रकृति की जंग की है। तो चलिए असली कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से लगभग 40 साल पहले जापान के अमामी ओशिमा आइलैंड पर एक ऐसा आतंक था जिसने किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। रात होते ही खेतों में मौत उतर आती थी, क्योंकि यह अंधेरे में छुपकर हमला करता था। हाबू स्नेक। यह सांप इतना जहरीला था कि इसके एक डंक से इंसान तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता। उस दौर में न एंटी वेनम था और न ही कोई पक्का इलाज। किसानों की लाशें खेतों में बिखरी पड़ी रहती। हालात इतने बिगड़ गए कि गांव खाली होने लगे। अब सवाल यह था कि इस जहर का इलाज कैसे निकले। और तभी किसी ने कहा, जहर को जहर काटेगा। बस यहीं से शुरू हुई नेवला वर्सेस सांप की रहस्यमय जंग। हाबू सांप को आप साधारण सांप मत समझिए। यह कोबरा फैमिली का सदस्य है और इसका जहर इंसान के नर्वस सिस्टम को पंगु बना देता है। 1980 के दशक में एक छोटे से आइलैंड पर हजारों लोग इसकी वजह से मारे गए। फसलें बर्बाद, इंसान बेबस और सांप बेखौफ। ऐसे में जापान सरकार के पास एक ही रास्ता बचा, इस सांप का प्राकृतिक दुश्मन लाना। अब दिमाग चला और नजरें गई भारत की तरफ, क्योंकि सदियों से यह मान्यता रही है कि सांप और नेवले जन्मजात दुश्मन है। नेवला तेज, फुर्तीला और जहर के प्रति प्रतिरोधी, यानी सांप काट भी ले तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस जापान ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से नेवले मंगाए और अमामी ओशिमा आइलैंड पर छोड़ दिए। सरकार को उम्मीद थी कि कुछ सालों में हाबू सांप खत्म हो जाएगा और लोग चैन की नींद सो पाएंगे। लेकिन शायद जापान ये भूल गया था कि जब इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो उसका नतीजा हमेशा खतरनाक ही निकलता है। शुरुआत में यह प्रयोग काम करता हुआ लगा। दिन के समय जब कभी सांप बाहर निकलते, नेवला उन पर टूट पड़ता। बिजली की स्पीड से हमला और सांप का अंत। लोग खुश थे कि अब मौत का खौफ खत्म हो रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि हाबू सांप नॉक्टर्नल होते हैं, यानी रात में सक्रिय। वही नेवले केवल दिन में शिकार करते हैं और रात को सो जाते हैं, यानी दोनों का आमना सामना बहुत कम होता था। पर नेवले तो अब यहाँ बस चुके थे और उन्हें खाना चाहिए था। रात को तो सांप मिलते नहीं थे, तो नेवलों ने अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे शिकार खोजे और उनकी नजर गई जापान के सबसे रेयर प्रजाति पर, अमामी रैबिट। यह खरगोश दुनिया में सिर्फ 2 आइलैंड्स पर मिलता था और जापान का गर्व माना जाता था। लेकिन नेवलों ने इन्हें बड़ी संख्या में मार डाला। यही नहीं, ये पक्षियों के घोंसले में चढ़कर अंडे तक खा जाते, किसानों की फसलें भी चट कर जाते। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि लोग कहने लगे, सांप तो इंसान को मारता था, लेकिन नेवला तो पूरी प्रकृति को खत्म कर देगा। शुरुआत में केवल 100 नेवले छोड़े गए थे, लेकिन 20 सालों के भीतर इनकी संख्या 500 से भी अधिक हो गई। छोटे जीव, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सबका सफाया। अमामी आइलैंड का पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा गया। अब लोग सांप से नहीं
बल्कि नेवलों से कांपने लगे। सरकार ने महसूस किया कि यह गलती बहुत बड़ी थी। नेवले को लाकर उन्होंने सांप तो नहीं मिटाए, लेकिन अपनी ही प्राकृतिक खजाने को खत्म कर डाला। अब शुरू हुआ ऑपरेशन नेवला सफाया। स्पेशल कैमरे लगाए गए ताकि नेवलों की हरकतें ट्रैक की जा सके। जगह जगह पिंजरे रखे गए। कुछ जगहों पर उनके पसंदीदा खाने में जहर मिलाया गया। यहाँ तक कि खास तौर पर ट्रेन किए गए डॉग्स भी लाए गए जो नेवलों को सूंघकर पकड़ने में मदद करते थे। साल दर साल हजारों नेवले पकड़े गए और करीब 18 साल की मेहनत के बाद 2018 तक जापान ने ऐलान कर दिया कि अमामी ओशिमा आइलैंड से नेवला पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसके बाद सरकार ने सांपों की तरफ ध्यान दिया। अब एंटी वेनम बनाया गया, लोगों को जागरूक किया गया और सांप पकड़ने पर इनाम तक घोषित किया गया। आज भी हाबू सांप मौजूद है, लेकिन उनका आतंक पहले जैसा नहीं। यह पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि प्रकृति से छेड़छाड़ कभी आसान नहीं होती। जापान ने सोचा था कि वह सांपों से छुटकारा पाएगा, लेकिन मिला क्या? एक नई मुसीबत जो उनकी धरती पर कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। प्रकृति जानती है किस जगह कौन सा जीव रहना चाहिए, लेकिन इंसान जब इसे बदलने की कोशिश करता है तो नतीजा हमेशा खौफनाक ही होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह जापान ने जहर को जहर काटेगा वाली सोच अपनाई, लेकिन नतीजे में उसे मिला एक ऐसा श्राप जिसने सालों तक लोगों को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। आपके हिसाब से जापान का ये कदम सही था या गलत? क्या इंसान को कभी प्रकृति के नियम बदलने की कोशिश करनी चाहिए? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।